जगन्नाथपुरी के बेड़ी वाले हनुमान जी की दिव्य कथा भारत भूमि में अनेक पवित्र तीर्थ हैं, परंतु जगन्नाथपुरी धाम का स्थान उन सब में विशेष है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। यह स्थान 4 धामों में से एक है। पुरी धाम केवल श्री जगन्नाथ का नहीं, बल्कि यहाँ हनुमान जी का भी एक अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है, जिसे लोग बेड़ी वाले हनुमान जी मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर का स्थान यह मंदिर पुरी के समुद्र तट के निकट स्वर्गद्वार से कुछ दूरी पर स्थित है। मंदिर बहुत बड़ा नहीं, परंतु इसकी महिमा अपार है। यहाँ हनुमान जी को चेंचरा हनुमान या बेड़ी हनुमान कहा जाता है, क्योंकि वे लोहे की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कथा की शुरुआत जब समुद्र ने बढ़ाया जलस्तर, कहते हैं कि एक समय पुरी धाम में समुद्र अपनी मर्यादा भूल गया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि श्री जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने लगीं। समुद्र का जल तीव्र गति से बढ़ने लगा और ऐसा लगा मानो संपूर्ण पुरी नगरी जलमग्न हो जाएगी। लोग भयभीत होकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, हमें इस समुद्र के प्रकोप से बचाइए। भगवान जगन्नाथ ने तब अपने भक्तों की पुकार सुन ली और अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को स्मरण किया। हनुमान जी का आगमन और वचन हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, आपके धाम की रक्षा मेरा धर्म है। मैं समुद्र को उसकी मर्यादा में बांध दूंगा। हनुमान जी तत्काल तट पर पहुंचे और समुद्र देव को आज्ञा दी, हे सागर, तू मर्यादा में रह, अन्यथा मैं तुझे सूखा दूंगा। समुद्र देव हनुमान जी की शक्ति से भयभीत हुए और विनम्रता से बोले, हे पवन पुत्र, मैं भगवान जगन्नाथ के चरणों का जल हूँ, उनकी सेवा में सदा तत्पर रहता हूँ, परंतु मुझसे भूल हो गई है, क्षमा करें। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, परंतु अब तू कभी भी अपने किनारे से आगे नहीं बढ़ेगा। समुद्र की चालाकी। समुद्र ने सिर झुकाकर सहमति तो दे दी, परंतु मन ही मन सोचने लगा, यह वानर तो बड़ी जल्दी में है, यह यहाँ कब तक पहरा देगा। समुद्र को लगा कि जैसे ही हनुमान जी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, वह फिर से मर्यादा तोड़ देगा। हनुमान जी का दक्षिण की ओर जाना। कुछ समय बाद हनुमान जी ने सोचा, भगवान राम का दर्शन कराऊं, फिर लौटकर पुरी की रक्षा करता रहूंगा। वे दक्षिण दिशा की ओर उड्डीडीएच चले। समुद्र का फिर प्रकोप जैसे ही हनुमान जी गए, समुद्र देव ने अपनी चाल दिखाई। लहरें फिर से उफान मारने लगीं और पूरी नगरी में जल भरने लगा। लोगों ने फिर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। भगवान बोले, हनुमान मेरा सेवक है, परंतु उसे अब यहाँ रोकना होगा ताकि वह सदा मेरे धाम की रक्षा करे। भगवान जगन्नाथ का आदेश, बेड़ी बांधो। भगवान ने पुरी के राजपुरोहित को आदेश दिया, हनुमान को लोहे की बेड़ियों से बांध दो ताकि वह यहाँ से कहीं न जाए, तभी पुरी धाम सदैव सुरक्षित रहेगा। जब हनुमान जी लौटे तो देखा कि लोग उन्हें बेड़ियां पहनाने लगे। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु की आज्ञा है तो यह बेड़ियां मेरे लिए आभूषण समान हैं। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी भुजाओं, पैरों और शरीर पर लोहे की बेड़ियां धारण कर लीं। तब से वे बेड़ी वाले हनुमान जी कहलाए। मंदिर की विशेषता, आज भी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर लोहे की जंजीरें, बेड़ियां देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि ये बेड़ियां भगवान जगन्नाथ के धाम की रक्षा का प्रतीक हैं। यह भी मान्यता है कि जब भी समुद्र तट पर तूफान या चक्रवात आता है, तो हनुमान जी अपनी शक्ति से लहरों को रोक देते हैं। पुरी के लोग विश्वास करते हैं कि हनुमान जी की वजह से ही जगन्नाथ मंदिर आज तक समुद्र के प्रकोप से सुरक्षित है। एक और लोक कथा, मातृभूमि की रक्षा। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब हनुमान जी दक्षिण भारत गए थे तो वे लंका दर्शन करने गए थे। तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि कहीं हनुमान जी वहां जाकर कुछ नया उपद्रव न करें, इसलिए उन्होंने उन्हें बेड़ियों में बांधने का संकेत दिया ताकि वे पुरी की सीमा से बाहर न जाएं। इसलिए पुरी के लोग मानते हैं कि हनुमान जी पुरी की सीमा के रक्षक हैं, वे पुरी के द्वारपाल हैं। चमत्कार और श्रद्धा। मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों को यह अनुभव होता है कि वहाँ की वायु में हनुमान जी की ऊर्जा समाई हुई है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उनके मन का भय, दूहक और नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से जय बजरंग बली का नाम लेता है और बेड़ी वाले हनुमान जी के चरणों में नारियल या सिंदूर चढ़ाता है,
उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। मंदिर के दर्शन का महत्व। हर भक्त जो जगन्नाथपुरी जाता है वह पहले बेड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करता है, फिर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करता है, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी की अनुमति के बिना कोई भी पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूर्ण नहीं होते। इसलिए यह मंदिर आज भी भगवान जगन्नाथ के तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य दर्शन स्थल माना जाता है। निष्कर्ष, बेड़ी वाले हनुमान जी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि भक्ति, मर्यादा और सेवा का प्रतीक हैं। उनकी बेड़ियां हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति में बंधन नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प होता है। भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के बीच यह कथा उस अटूट प्रेम और विश्वास की गवाही देती है जो भगवान और भक्त के बीच होता है। जय श्री जगन्नाथ, जय बजरंग बली।